आज का टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन सुनने में कितना सिंपल सा वर्ड लगता है, लेकिन अगर इसका जो अर्थ है वो बहुत ही गंभीर है। इस शब्द में, इस छोटे से शब्द में इतनी अधिक गहराई है जो हमें अपने कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करती। शाब्दिक रूप से मोटिवेशन शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि आगे बढ़ना। कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो सक्सेस प्राप्त करना चाहता है। मोटिवेशन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। मोटिवेशन दो प्रकार से होता है। एक वो मोटिवेशन जो हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, और दूसरा मोटिवेशन वो होता है जो हमें बुराई की ओर ले जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति को सही दिशा में अपने काम के प्रति मोटिवेट किया जाए तो वो सक्सेस को प्राप्त करता है, और उसी जगह उसके अपोज में अगर किसी व्यक्ति को गलत चीज के लिए प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो वो एक अपराधी बन जाए। किसी व्यक्ति के अपराधी बनने में मोटिवेशन का क्या रोल होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही अच्छा या बुरा बनता है। वो कौन से अभिप्रेरक होते हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं, वो कौन से ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपराधी बनने के लिए मजबूर करते हैं। डिपेंड करता है उस व्यक्ति के उन परिस्थितियों पे और उस व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल मेंटल लेवल के ऊपर कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से मोटिवेट हो रहा है। मोटिवेशन को लेकर के मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। क्या हुआ, एक बार की बात है, एक गधा एक गड्ढे में गिर जाता है। उसका मालिक उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में जब वो हार गया, अपनी कोशिशों में वो हार गया, तो उसने सोचा क्यों ना इस गधे को यहीं इस गड्ढे में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि मैं इसको निकालते निकालते अब थक चुका हूँ और अब मुझ में वो हिम्मत नहीं बची है कि मैं इसको निकाल सकूं। अब गधा, क्योंकि वो गधा था, वो उसी गड्ढे में बेचारा फंसा पड़ा रहा। जो मालिक था उसने क्या किया, आखिरी में हार करके उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी पड़ती गई, गधा शांतिपूर्वक बैठा रहा। जब मिट्टी का बोझ उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने लगा तो एकदम से उसके शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई, और उसने क्या किया, उस मिट्टी को अपने शरीर पर से झाड़ा। जैसे जैसे वो अपने मूव कर रहा था, वो मिट्टी जमीन में, गड्ढे में गिरती, नीचे की ओर गिरती जा रही थी। उसके शरीर से नीचे गड्ढे की ओर गिरती जा रही थी। मिट्टी गड्ढे में भरती जा रही थी और वो गधा ऊपर की ओर आता जा रहा था। फिर इसी प्रकार से निरंतर जैसे जैसे मिट्टी नीचे गड्ढे में गिरती जाती, गधा धीरे धीरे करके ऊपर की ओर आता जाता। इस कहानी के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, वो गड्ढा यानी कि वो एक मुसीबत थी कि वो किस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम से उबर सके। उसके मालिक के बार बार प्रयत्न करने पर भी वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि या तो हम अपने आप को उन परिस्थितियों पर कंप्लीटली छोड़ दें कि जब समय आएगा तब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और या तो फिर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके जीवन में सुख या दुख नहीं आता, हर एक के जीवन में परेशानियां आती हैं। ये कहानी मैं इसलिए सुना रही हूँ कि
मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। भाई हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। हम पढ़ते हैं या कोई मोटिवेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन क्या है? एक आंतरिक प्रक्रिया। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हर व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण के लिए, आप किसी कंपनी में जाते हैं और उस कंपनी में आपको एक टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट को अगर आपने अचीव कर लिया इतने समय के अंदर या इस समय से पहले तो हम आपको इसका 10% इंसेंटिव भी देंगे। तो जब बात इंसेंटिव की आ जाती है, हमारे अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि अगर हमने ये जो हमें टास्क दिया गया है, जो टारगेट हमें दिया गया है, उस टारगेट को अगर हमने समय से पहले या उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लिया तो सैलरी के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा। तो ये मोटिवेशन क्रिएट्स विल पावर। अभिप्रेरणा इच्छा शक्ति जगाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण के थ्रू बताया कि अगर किसी व्यक्ति को किसी काम का अवार्ड दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कि जैसे कि कोई कंपनी है और उसमें एम्प्लॉयज़ को जो वो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के अलावा अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है तो वो क्या करेंगे? तो उसके अंदर उस काम को करने की एक अलग सी विल पावर आ जाती है। वो ये डिटरमाइन कर लेता है कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा, करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन हमें अपने काम को करने के लिए डे बाय डे मोटिवेट करता है। तीसरा है, इसकी जो तीसरी विशेषता है कि मोटिवेशन डायरेक्ट्स टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट्स। अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। वो हमें ये बताती है कि अगर हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो हमें हमारी सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलेगा और हमें अदर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। मोटिवेशन इज़ ए रिएक्शन टू स्टिमुलस। अभिप्रेरणा प्रेरकों की एक प्रतिक्रिया है। ये भी उसी बात से ही रिलेट करता है कि जब किसी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को ये प्रॉमिस करता है कि अगर आपने इस काम को, मेरे इस कंपनी के गोल को इतने टाइम पीरियड में अचीव कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो मैं आप लोगों की सैलरी इंक्रीज़ कर दूंगा। तो जब क्या है, एक कर्मचारी के लिए अगर वो अपने काम को करता है, ईमानदारी के साथ वो अपने काम को कर रहा है, तो उसके लिए ज़रा सा पैसा अगर उसको बढ़ जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी कि वो अपने काम को और अच्छी ईमानदारी से और ज़्यादा लगन के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू टेंशन। अभिप्रेरणा मानसिक तनाव से संबंध रखती है। अभिप्रेरणा उस समय ही संपन्न होती है, यानी कि जो मोटिवेशन है तभी कंप्लीट होता है जब एक व्यक्ति अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानसिक तनाव की स्थिति में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक थाली रखी गई है, एक भोजन की थाली रखी गई है जिसमें तरह तरह की डिशेस रखी हुई हैं। लेकिन आप उसको खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका पेट बहुत अच्छे से भरा हुआ है। भाई इंसान तभी खाएगा जब उसका पेट खाली होगा, तभी तो वो खाना खाने के लिए प्रेरित होता है। जब इंसान का पेट भरा होता है तो वो व्यक्ति जल्दी खाने के बारे में नहीं सोचता। तो इसका जो टॉपिक है कि
मोटिवेशन इज रिलेटेड टू टेंशन। क्या है, मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है, तो मनुष्य जब समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए उसको बहुत सी ऐसी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उसकी अपने जीवन प्रक्रिया होती है, जिनको उसकी अपनी नीड्स होती है, उसकी फैमिली की नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए उसको काम करना पड़ता है, वो काम को करता है। तो उस काम को करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है, तो जब तक कि वो उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर देता तब तक उसके दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है, और वो टेंशन ही उसको उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित करती रहती है, कंटिन्यूअसली अभिप्रेरित करती रहती है कि अगर मैंने इस काम को कर लिया तो मुझे मेरे बॉस इंसेंटिव भी, सैलरी के अलावा इंसेंटिव भी देंगे। उसके बाद में एक लास्ट है अभिप्रेरणा। मोटिवेशन हैज अ वाइड स्कोप। मोटिवेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, कि अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, प्रेरणाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, सद्भावनाएं एवं शक्तियां आदि सम्मिलित होती हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं नहीं होंगी तब तक हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस। मोटिवेशन का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये क्या करता है, मोटिवेशन, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए मोटिवेट होता है तो उसका जो मनोबल होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल का हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि कई प्रकार के कंपटीशंस वगैरह होते हैं। आप जानते होंगे कि कई प्रकार के कंपटीशंस होते हैं। कंपटीशंस में क्या होता है, हर व्यक्ति के मन में यही चलता रहता है कि मुझे ही फर्स्ट आना है, इस कंपटीशन को मुझे ही बीट कर। तो उस कंपटीशन को जीतने के लिए उसके मन में उसका जो मॉरल होगा वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा। कहते हैं ना कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले, अगर वो अपने मन में ये सोच लेता है कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, तो सच मानिए आप उस काम को फिर नहीं कर पाएंगे, आप चाह करके भी उस काम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये डिटरमाइन कर लिया है, आपने ये सोच लिया है कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो सच में आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, वो आपका जो मतलब आपकी जो इच्छा शक्ति होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा पॉइंट आता है, वो है हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि उच्च उत्पादकता। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे कि उसमें एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो जब हर एम्प्लॉय के, क्योंकि उन्होंने, मालिक ने क्या किया है, जो ओनर है, कंपनी के ओनर है, उन्होंने ये खुला ऑफर दिया है, एक ओपन ऑफर दिया है कि जो भी व्यक्ति इस काम को अचीव कर लेगा उसको अवार्ड मिलेगा। तो क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में हर व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसको अपने सैलरी से ज़्यादा पैसा मिले, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिले, हर व्यक्ति ये चाहता है। तो हर व्यक्ति अपने उस काम को अच्छे से करेगा। जब हर व्यक्ति पूरी लगन के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने काम को परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी हाई लेवल की हो। पॉइंट आता है, जैसा कि इस पॉइंट में है कि रिडक्शन इन लेबर, एब्सेंटीज एंड टर्नओवर, यानी कि श्रम अनुपस्थिति एवं बदली में कमी। यानी कि अगर हम ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहाँ पर हमको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है,
अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अवार्ड भी दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसी संस्था को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा और वो एब्सेंट जो एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते थे वो भी अपने एब्सेंट होना भी बंद कर देंगे और वो क्या है, वो अपने उस काम के लिए, अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा ईमानदार हो जाएंगे। वो मोटिवेट होंगे कि अगर मैं इस काम को कर लेता हूँ तो मेरे बॉस मुझको इनाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। पर्पस मोटिवेशन का बस एक ही उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट कर देना कि जब तक कि वो अपने उस गोल को अचीव ना कर ले तब तक वो शांति से ना बैठे। मोटिवेशन का यही मेन कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। कई प्रबंध शास्त्रियों और कई मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के सिद्धांतों के बारे में अपनी अपनी राय दी है, जिसमें है पहला है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, दूसरा है फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, तीसरा थ्योरी एक्स एंड वाई, चौथा मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, पांचवा है जेड थ्योरी और छठा है हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।